अभी एक अहम जिज्ञासा है जो अक्सर मेरी नहीं सभी की होगी। अक्सर आपसे भी सुनता हूँ और वैसे भी सुना पढ़ा जाता है कि देवता और मनुष्य से ज़्यादा यानी कि जो असुर हुए हैं या वर्तमान में कहें कि बुरा कर्म करना, उनको पूजा पाठ का फल ज़्यादा मिलता है, यानी कि वो संपन्न होते हैं। ये ऐसा क्यों हो, मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या रहा? देखो, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि चाहे एक व्यक्ति का अवलोकन करें, एक परिवार का अवलोकन करें, एक समाज का करें, एक नगर का करें, एक संप्रदाय का करें कि उसके पीछे अगर कोई बड़ा है तो कारण क्या है, नहीं है तो भी कारण क्या है। होता क्या है, जैसा हमने पूर्व में भी कहा है कि खाता वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का चल रहा है। और ये इस स्वाभाविक जो व्यवस्था है उसमें जैसे बहुत बारी कहा है कि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और भोले जी को, तीनों को जो जिसको पूजता है उसको हर हालत में तथास्तु कहने आना पड़ता है। यानी कि एक व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। चाहे सुर करे असुर करे, जिसने भी तप किया है, सामूहिक करे व्यक्तिगत करे, उससे उसका फल देना होता है। वो वहाँ पक्षपात, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी कोई असुर को तो इतना बलशाली होता ही नहीं। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था शुरू से थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और इसको सही अर्थों में क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जिसने भी एक बार प्रार्थना को कर लिया उसने वास्तव में सनातन को स्वीकार कर लिया। सनातन एक व्यवस्था है जो हमेशा ये कहा गया कि अनादि थी, अनंत है। अर्थात उसकी न कभी शुरुआत हुई न कभी खत्म होगा। तो वो व्यवस्था यही है कि जो भी व्यक्ति है, अब जैसे प्रार्थना अब आदमी करी, सबसे पहले किसने करी कोई इसका इतिहास नहीं होगा, लेकिन करी क्यों और आज भी हो रही है। तो इसी प्रार्थना को ये देखिए कि वास्तव में जो भी जहाँ भी जैसे सामूहिक व्यक्तिगत करेगा उसका परिणाम होगा। और आप ये देखें कि ये ज़रूरी नहीं कि हम मंदिर बहुत अच्छे अच्छे भव्य बना दें, ये ज़रूरी है कि उसमें वास्तव में तप की साधना क्या हो रही है। क्योंकि जहाँ भी आप ये देखें, किसी भी सामूहिक को देखें, अगर किसी का कोई आगे बढ़ा है तो आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि उसकी जो एक व्यवस्था है उसको उसके हिसाब से प्रणाम देना है। अगर प्रार्थना कोई व्यक्ति विशेष करेगा तो उसकी एक स्तर की होगी तब फल मिलेगा। यदि सामूहिक प्रार्थना की जाएगी तो उसका फल मिलेगा। और ये उसी तरह से नकारात्मक है कि यदि कोई व्यक्ति तप कम करेगा, भोग अधिक करेगा तो उसका बैलेंस कम होगा। तो ये सुनिश्चित व्यवस्था है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था एक तर्क के साथ ही चलती है। जिसका जैसा तप हो जाएगा उसको वैसा ही परिणाम मिल जाएगा। इसका उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति पहुँचे हैं उनके जीवन का अगर अवलोकन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि सर जैसे कि हम महाभारत में भी देखते हैं, अर्जुन के सिवाय उस तरफ शायद ही किसी को देवता ने वरदान। दूसरी तरफ आप देखिए जयद्रथ को भी महादेव ने स्वयं वरदान दिया। जी, क्या मेरा कहना, महादेव नहीं जानते थे कि जयद्रथ क्या अनर्थ करवाएगा, लेकिन फिर भी उसको देखो वरदान दिया है साक्षात। यही तो अभी हमने कहा कि महादेव हो कोई भी हो, जिसका जैसा तप हो जाता है। इसको ऐसे मान लो जैसे वर्तमान में बैंक का जो मैनेजर प्रबंधक है, यदि किसी खाते का बैलेंस है तो वो उसको निकालने से नहीं रोक सकता। तो उसकी बाध्यता है, भले ही वो उस पैसे का क्या दुरुपयोग करेगा वो नहीं जानता हो, लेकिन उसे अधिकार रोकने का नहीं है। उसी तरह से हमारे महादेव हों, भगवान विष्णु जी हों, ब्रह्मा जी हों, उन्हें भी उसके खाते के हिसाब से फल देना ही पड़ता है। मतलब मैं एक तरह से अपना मेरा मत है या आकलन है, जैसे जयद्रथ को पांडवों ने सजा दी तो उन्होंने पीड़ित होकर क्या किया, मतलब अपना कोई प्रयोग न करके स्वयं महादेव की साधना में लग गए। और वहीं एक हम साधारण लगते हैं, जैसे हमारा कोई कार्य नहीं बनता या हम थोड़ी समस्याएं आती, हम उल्टा भगवान से विमुख हो जाते हैं, कहते हैं कि हम ये नहीं करते हमें क्या मिला। तो इससे हम कैसे उलझन से निकले? उलझन से सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे निकलेंगे, पहले हमें केवल ये विश्वास रखना है कि कोई व्यवस्था है, थी, रहेगी या नहीं। क्योंकि हम करते क्या हैं जीवन में, 2 कदम हम बाएं चले 2 कदम दाएं चले तो हम जहाँ चले थे वहीं रह गए।
यदि हम शक्ति के साथ ये निर्णय कर लें कि वो नहीं है, तो भी बड़े से बड़े राक्षस ऐसा नहीं हुआ जिसको वध करने के प्रभु को नहीं आना पड़ा, और ना ही हम ऐसे भक्त हैं। तो बस एक ही निर्णय करना है कि है या नहीं है, तो एक ही दिशा में यदि हम चलते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें निश्चित प्राप्ति होगी। मतलब मैं सर, ये अभी भी मेरे दिमाग में आया कि इस चर्चा में ये आखिरी है कि नहीं, कमाल नहीं है जैसे किसी असुर को या किसी बुरे व्यक्ति को जब भी कोई सजा मिली या उसको दुख तकलीफ आई, वो स्वयं भगवान की शरण में गया, और हम लोग मतलब नहीं जा पाते हैं। वही तो मतलब ये खेल मतलब अजीब हाँ लगता है कि बुरे व्यक्ति राक्षस तो भगवान की शरण में जाते हैं जब भी उनको कुछ पाना जाना, और हम लोग मनुष्य लोग हट जाते हैं। वही तो वहाँ हमने कितने प्रसंगों में ये किया कि भू रावण को पता लगा तो उसने भले ही द्वापर तक इंतजार किया उसका लेने का। उसी तरह से है कि हमको सिर्फ ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई व्यवस्था है जो हमारे हर कर्म को देखती है। इसीलिए हमारे यहाँ निष्काम कर्म का सबसे बड़ा महत्व है कि बिना किसी इच्छा के हम जिस कार्य को करें कि उसका परिणाम बिल्कुल ही विलक्षण मिलता है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ राष्ट्र में अगर कहीं भी संसद में एक नॉमिनेशन की व्यवस्था होती है तो प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को इस उपयुक्त समझते हैं बिना किसी उसको निर्धारण कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्रभु भी जिसने निष्काम कर्म किया है उसको एक दिन अपना नॉमिनेशन बना देते हैं, नॉमिनी बना देते हैं उसे। चलिए सर, बहुत सुंदर मतलब निष्कर्ष निकला कि हमें भी उसी तरफ विश्वास जी। रखना चाहिए, उसी सत्ता पे विश्वास रखना चाहिए जैसे पहले असुर और वो भी रखते हैं, तो हम क्यों नहीं रखें मतलब। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें क्या ना भटका दिया गया, मतलब जी। बहुत सी इस समय भी वर्तमान में ऐसे है कि भगवान से, देवी देवताओं से। अभी मैं एक और मतलब इसे देखता हूँ कि पहले किसी भी घर में देखते थे देवी देवता के फोटो चित्र होते, आप शायद किसी के घर में देखने को मिले, मतलब एक तरह से हमें हटा दिया गया है विशेष विधि के नाम पर। होता क्या है, सबसे बड़ी मूल बात यही है क्योंकि हमने अपने को मॉडर्न के चक्कर में ये हुआ कि हम उस सबरी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। पहले हमारा ये था हम जड़ से जुड़े हुए थे। ये निश्चित सी बात है, यदि जिसको मजबूत रहना है जड़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। यदि फल से जुड़ोगे तो मजबूती नहीं रहेगी। तो अर्थात जो हमारी जड़ थी, हमारी संस्कृति थी, हमारी संस्कृति एक वैज्ञानिक तरीके से थी कि आपकी मनोदशा को कैसे सही रखा जाए। मनोदशा किसी उससे नहीं होगी आप ये सोने हम साधन संपन्न हो गए, बहुत सारी गाड़ी वाड़ी होगी तो उससे हम फिट हो जाएं। कहीं भी हमने ब्रह्म मुहूर्त का भी पहले जिक्र किया था कि ब्रह्म मुहूर्त में होने से बहुत सी क्रियाएँ हैं। इसको साधारण तौर पे वर्तमान में भी हम इसको ऐसे मान लें, जो ब्रह्म मुहूर्त के जगने वाले हैं, चाहे दूध बेचने वाले हों, अखबार बांटने वाले हों, ये हो सकता है कि बहुत तरह से धनाढ़ नहीं है, लेकिन उनका अगर पॉजिटिव अप्रोच देखी जाए, उनका एक तरह से देखा जाए सकारात्मक रवैया या उनका एक प्रसन्न चित्त, वो उनसे ज़्यादा मिलेगा जो उस समय शून्य की स्थिति में होते हैं। यानी कि ये इस बात का प्रमाण है कि हर व्यवस्था आपको स्वतः के हिसाब से काम करती है। आप जब भी जो भी जैसे कर रहे हैं, जैसे आप कब कहाँ क्या कितना खाएंगे आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। इसी तरह से हर क्रिया आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कब क्या करना है। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार ये कहा गया। और तो सबसे बड़ी मुख्य बात ये देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं शताब्दी में ये कहा था, गो बैक टू वेदास, यानी ये वेदों की ओर लौटो। तो एक प्रश्न ये कि 19वीं और आज 21वीं शताब्दी में इतना फ़र्क आ गया जीवनचर्या में, फिर भी उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने ये जाना वेदों में हर तरह का जीवन को इतनी बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी जो थ्योरी है वो वेदों से मिलेगी। तो उस समय भी उन्होंने कहा, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, उन्होंने सब ये जाना कि हमारे वेदों में जो कुछ है बहुत प्रमाणित है। सर ये तो आपने बहुत सुंदर व्याख्या की है। अब मैं आपसे फिर एक किसी और श्रृंखला में हमारे सनातन के जो संस्कार और संस्कृति उस पर विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपकी रामायण वाली श्रृंखला तो चली बड़ी अद्भुत है। उसके लिए आपको एक बार फिर से पुनः बधाई। जय श्री राम। जय श्री राम।